नमस्कार, रोशनी दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। रामनगर में शांतिपूर्ण रहा पंचायत चुनाव। 75.13% मतदान। 31 जुलाई को मतगणना। रामनगर विकासखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान लगभग 75% मतदान दर्ज किया गया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। कुल 76,848 मतदाताओं में बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। सुबह पुरुषों की भागीदारी अधिक रही, जबकि दोपहर बाद महिलाओं ने उत्साहपूर्वक मतदान किया। चुनाव अधिकारी प्रिया सैनी ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण रहा और कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। रामनगर क्षेत्र के 67 मतदान केंद्रों के 134 बूथों पर मतदान हुआ। चुनाव में 196 ग्राम प्रधान, 136 बीडीसी सदस्य और 80 वार्ड सदस्य पदों पर प्रत्याशी मैदान में हैं। 2 प्रत्याशी, 1 प्रधान और 1 बीडीसी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। चुकुम गांव जैसे दूरस्थ और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। प्रशासन ने 20 संवेदनशील और 25 अति संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की थी। एसडीएम प्रमोद कुमार, सीओ सुमित पांडे, कोतवाल अरुण कुमार सैनी समेत अन्य अधिकारी लगातार निगरानी में जुटे रहे। मतदान के बाद सभी मतपेटियों को रामनगर डिग्री कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित जमा कर दिया गया है। अब सभी की निगाहें 31 जुलाई को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं। आप देख रहे हैं रोशनी दर्पण न्यूज। रामनगर से रोशनी दर्पण न्यूज की है विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मतदान हो चुका है और मैं सुबह से यहाँ पे बैठी हूँ और शांतिपूर्ण यहाँ पे जनता मतदान कर रही है और मुझे उम्मीद है कि जनता मतों से जीत रही है। मैडम, आप अगर आप विजयी होती हैं तो किन विषयों को लेकर जो है आप काम करेंगी? यहाँ का पानी, बिजली, मैं जनता के बीच में आके मैं अपने भाई के साथ मिलकर इन कार्यों को पूरा करूँगी। मैडम, आपका परिचय थोड़ा सा बताइए और आप जहाँ चुनाव लड़ रही हैं थोड़ा बताओ। हाँ, मैं शंकरपुर भोलाल आदर्श नगर से बीडीसी का चुनाव लड़ रही हूँ और यहाँ पे चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। मैडम, जैसे जानकारी मिल रही है कि यहाँ बहुत ये जो क्षेत्र है बड़ा कंपटीशन वाला क्षेत्र है। यहाँ पे कंपटीशन तो मैंने अभी देखा नहीं है। यहाँ पे ये मेरे अगल बगल भी नहीं है कंपटीशन। जनता का रुझान कैसा है मैम यहाँ के लोगों का? जनता का रुझान मेरे पक्ष में ही है। अगर आप विजयी होती है तो मैम किस विषयों को लेकर जो है आप काम करेंगी? आप विषय तो बहुत सारे हैं, चाहे वो नशे को लेकर हों, चाहे वो छोटे छोटे लोगों के काम हों, जो योजनाएं होती हैं वो लोगों तक पहुंचते नहीं है। जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनको एक पहुंचाने का काम है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी लाइटों का है कि लाइटें लगा तो लेते हैं हम 1 साल के अंदर, लेकिन 1 साल 1.5 साल ही वो लाइटें चलती हैं। उनको कैसे ठीक करा जाए वो बहुत ज़रूरी है। उनके लिए उस पर बात करेंगे। बहुत सारी एग्रीकल्चर पे बात करेंगे कि ऑर्गेनिक खेती ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हो रामनगर के अंदर। तो बहुत सारे विषय हैं और अच्छे विषय हैं। मैं अपील करना चाहूँगी करके कि अगर जो भी मेरे अगर मैं जीत के आती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब भगवान आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, आप जीत के आते हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसमें ये होता है कि आपको अपने बहुत अच्छा करना पड़ता है। एक स्टेप आगे होके चलना पड़ता है, एक आपको टारगेट सेट करना पड़ता है उसके लिए। तो मेरे यही अपील है, जितने भी बीडीसी जीत के आए हैं वो मेरे पक्ष में ही रहेंगे और बाकी जो भाजपा जिसको टिकट देगी वो भाजपा के पक्ष में ही। परिचय आप जो है किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं और क्या चुनाव लड़ रही हैं आप? लगभग कितने वोट है यहाँ पर और कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है? जनता का रुझान कैसा है मैम यहाँ पे? अगर आप विजयी होती हैं तो किस विषय पे काम करेंगी और किस किस योजनाओं पे काम करेंगी? क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, गोल की समस्या है। जैसे यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, जैसे बासीला की एरिया है, वहाँ पे कनेक्शन डल गए हैं, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं आता। टैंकर आते हैं, वो भी महीने या हफ्ते भर में बुलाते हैं और उस हिसाब से लाइन वाइज लगा के पानी का देते हैं।
और मैंने कनेक्शन तो डाल दिए सरकारी, बट पानी आता नहीं है। और जैसे ऊपर का एरिया है, रोड टूट गई है जब कनेक्शन डाले थे, बट वो बनाई नहीं गई है, तो वो चीज़ हो गई। और पानी का जो नाला है वो वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, वो एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है। वैसे नशे का कारोबार भी बहुत फल फूल रहा है, उसको लेके क्या है कहना आपका? लेकिन नशा तो यहाँ पे है ही, तो हम उसकी कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से कि बेस्ट हो। महिलाओं के लिए बहुत से जो सरकारी योजना आती हैं, क्या उससे भी अवगत कराएंगे आप अपने क्षेत्र के? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं ब्लॉक प्रमुख बन के आती हूँ तो मैं उस विषय में पूरा कार्य करूँगी। परिचय, आप जो हैं चुनाव लड़ रही हैं, किस क्षेत्र से लड़ रही हैं और आपका क्या है पद, किस पद के लिए लड़ रही हैं? मैं ग्राम टांडा से और बढ़ैया से प्रधान पद के लिए लड़ रही हूँ। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? चुनाव चिन्ह आइसक्रीम। अच्छा, किस तरह का मतदान हो रहा है यहाँ पे? अच्छा चल रहा है, सुबह से तो शांतिपूर्वक सारे काम हो रहे हैं, अच्छा हुआ। लगभग कितने प्रतिशत चुनाव हो चुका है? 85% हो गया है। कितने जो है दावेदार हैं इस पद के लिए, इस जगह से? पद के लिए 4 दावेदार हैं और महिला सीट है इस बार। अच्छा, अगर आप जो विजयी होती हैं तो क्या क्या करेंगी, किस विषयों पे काम करेंगी आप? सबसे पहले तो यहाँ जो अभी हमने गांव में घूमकर जो देखी है ना समस्याएं, ज़्यादातर लोगों की शिकायत कूड़े को लेकर और राशन कार्ड को लेकर आई। जैसे नशे का कारोबार भी फल फूल रहा है, उसके लिए भी कुछ काम करेंगी आप? जी जी बिल्कुल, छोटे बच्चे जो हैं वो तो काफ़ी इसमें जा रहे हैं, तो अभी जब छोटे बच्चे ऐसे हैं तो वो हमारे युवा ऐसे होंगे तो फिर क्या विकास होगा हमारे गाँव का। सरकार की बहुत सी योजनाएं आती हैं जैसे महिलाओं के लिए, तो आप जो है जो शिक्षित महिलाएं उनको भी इसके लिए कुछ थोड़ा आगे बढ़ाएंगी कुछ? जी जी, शिक्षित भी आगे आएंगी और जो शिक्षित नहीं है वो भी आगे आएंगी, क्योंकि महिला सब है और सबका अधिकार है। कुछ का लास्ट में कहना चाहेंगे कुछ जैसे? मैं तो यही कहूँगी कि देखो, सरकार का फैसला है, महिला सीटें तो महिला को आगे आने दें। ऐसा ना हो कि महिलाओं को सिर्फ पर्चे भर के आगे कर दें, बाद में काम खुद संभाल लें उनके। तो वो तो हार जीत अपना अपना नसीब है, जो आगे जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो छूट गए हैं उनसे कोई दुश्मनी हो या उन्हें बुरा लगे, आगे सबको मौका मिलेगा, मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए सबको। बाकी मैं ये कहूँगी, अगर जो लोग रह जाएं पीछे या जो जीत जाएं, जो वो जीतने का ऐसा अपना घमंड ना करें, और जो हार जाएं वो निराश ना हो, आगे मौका मिलेगा सबको। परिचय, और आप जो है किस क्षेत्र से और किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? सर, मेरा नाम मनिंदर सिंह है, सन ऑफ श्री छोटे सिंह। मैं सांवलदे पश्चिम से ग्राम प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हूँ और मैं ये यूथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव का जो विकास है वो यूथ के हाथों में हो, ताकि यूथ को भी एक मौका मिले आगे जाने का और आगे गांव के लिए कुछ करने का। इसीलिए हम इस पद के लिए हमने दावेदारी की है, ताकि देखो यूथ गलत रास्ते पे जा रहा है, नशे के क्षेत्र में जा रहा है और नशे की आदि ज़्यादा हो गया, हम उसके खिलाफ। इसलिए मैं चाहता हूँ अपने गांव का विकास हो, उन्नति हो। 1650 थी, लेकिन एक नया नाम हो रहा है शुद्धिकरण के बाद, इसलिए 1651 हो चुकी है। और यहाँ की पोलिंग बूथ के अकॉर्डिंग 50% से अधिक वोट हो चुका है और उसमें हमारे गाँव वालों की सहमति से बहुत अच्छा हो चुका है। यहाँ पे मतलब सहयोग सभी का मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी रहा जो बाकी परसेंटेज के हिसाब से, वो थोड़ा धूप के कारण से अब समस्या तो सबको देखना पड़ रहा है, इतनी धूप हो रही है, गर्मी। अगर आप विजयी होते हैं तो किन विषयों को लेकर जो है जोर देंगे और काम करेंगे? देखिए, जोर देने की बात है हमारी सड़कें योजनाएं हो गई, ये आवास योजना हो गई और शौचालय योजना हो गई, और जो नाली है और जो साफ़ सफाई के माध्यम से, और ख़ासकर जो गांव के जो यूथ हैं, जो नई जनरेशन है, उनको मोटिवेशन के लिए, उनको नए नए जो योजनाएं मिलती हैं उनको लाभ लाने के लिए मैं उसके क्षेत्र में सबसे आगे सहमति देता हूँ।